हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना थके है पाँव अभी, ना ही हिम्मत हारी है, हौसला है जीतने का, इसीलिए सफ़र जारी है। दोस्तों हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारी टॉपिक वाइज जीके की सीरीज चल रही है उसमें जो है हमारी आज की क्लास का टॉपिक है वो सबसे खतरनाक टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि जो हमारी आज की क्लास में मुलाकात जो है सीधी गांधी जी से हो रही है। और इस मुलाकात के बाद ना तो गांधी जी हमें भूल पाएंगे और ना ही हम गांधी जी को भूल पाएंगे। तो आइए दोस्तों हमारी क्लास का श्री गणेश करते हैं, वही एक मोटिवेशन लाइन के साथ। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों आप चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हार जाओ मगर कभी भी अपने मन को, अपने हौसलों को और अपने उम्मीद को जो है मत हारने देना, क्योंकि जब हमारी उम्मीद और जो हमारे हौसले हैं वो हार जाता है तो दोस्तों हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपने हौसलों और उम्मीद को टूटने मत देना, कभी हारने मत देना। तो आइए दोस्तों हमारी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है आप इसको नोट कर लेना, साथ ही साथ जो है जो मैं यहाँ पर लिखूँगा आप उसको नोट करते रहना और देख लेना। एक क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में यहाँ से पक्का बनेगा ही। और दोस्तों जो महात्मा गांधी जी से यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो महात्मा गांधी है उनका जन्म कब हुआ था। जो महात्मा गांधी है उनका जन्म कब हुआ था, तो जो महात्मा गांधी है उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और दोस्तों पूछ लिया जाए कहाँ पर हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में जो है इनका जन्म हुआ था। और पूछ लिया जाए कि जो गांधी जी है इनके बचपन का क्या नाम था, इनके बचपन का क्या नाम था, तो दोस्तों जो इनके बचपन का नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जो है इनके बचपन का नाम था। और दोस्तों पूछ लिया जाए कि जो इनके पिता है इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके जो पिता का नाम था वो था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी जो है इनके पिता का नाम था। और दोस्तों इनकी माता का जो नाम था, इनकी माता का जो नाम था वो था पुतली बाई जो है इनकी माता का नाम था। और दोस्तों जो 2 अक्टूबर है इसको हम गांधी जयंती के रूप में जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा 2 अक्टूबर को जो है हम अहिंसा दिवस के रूप में भी जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती और अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों जो महात्मा गांधी है इनके 2 भाई थे। एक भाई का जो नाम था वो था लक्ष्मीदास जो है इनके एक भाई का नाम था। और जो दूसरे भाई का नाम था वो था करसनदास जो है इनके दूसरे भाई का नाम था। और दोस्तों इनकी जो है एक बहन थी जिसका नाम था रलियत जो है इनकी बहन का नाम था। और दोस्तों जो महात्मा गांधी है इनकी जो पत्नी का नाम था वो था कस्तूरबा गांधी जो है इनकी पत्नी का नाम था। और दोस्तों जो कस्तूरबा गांधी है इनको प्यार से ये बा कहकर बुलाते थे। गांधी जी कस्तूरबा गांधी को प्यार से बा कहकर बुलाते थे। जैसे घर में पति पत्नी एक दूसरे का नाम प्यार से सोना बाबू रख लेते हैं, वैसे ही गांधी जी ने जो है कस्तूरबा गांधी का नाम प्यार से बा रखा हुआ था। और दोस्तों जो कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी है इनके 4 बेटे थे। और जो इनके पहले बेटे का नाम था वो था मणिलाल जो है इनके पहले बेटे का नाम था। और दूसरे बेटे का नाम था हरीलाल जो है दूसरे बेटे का नाम था। और दोस्तों इनके जो तीसरे बेटे का नाम था वो था रामदास जो तीसरे बेटे का नाम था। और चौथे बेटे का नाम था वो था देवदास जो है इनके चौथे बेटे का नाम था।
दोस्तों जो महात्मा गांधी है उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को जो है पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनके बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का जो नाम है वो करमचंद गांधी था। और जो इनके पिता है ये राजकोट गुजरात के जो है ये दीवान होते थे। राजकोट गुजरात के ये दीवान होते थे। और दोस्तों जो दीवान का पद है वो मुख्यमंत्री के पद के बराबर होता था। और जो इनकी माता का नाम होता था वो होता था पुतलीबाई। और जो इनकी पत्नी का नाम था वो था कस्तूरबा गांधी। और दोस्तों जो महात्मा गांधी है उनकी जो शादी है वो बाल विवाह के कारण जो है 13 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी कर दी गई थी। और उस समय जो है कस्तूरबा गांधी की एज है वो 14 वर्ष थी। और दोस्तों इनके 4 बेटे थे, मणिलाल, हरिलाल, रामदास और देवदास। और दोस्तों इनके 2 भाई थे, लक्ष्मीदास और कृष्णदास। और इनकी एक बहन थी रलियत जो है इनकी बहन का नाम था। और दोस्तों जो इनके राजनीतिक गुरु थे, इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके राजनीतिक गुरु होते थे। और दोस्तों जो महात्मा गांधी जो है इनकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 को जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी जो हत्या है वो नथुराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। और दोस्तों जो ये पूरा का पूरा चार्ट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता ही बनता है। और यहाँ इस चार्ट में जो है हमने महात्मा गांधी के बारे में पूरी डिटेल से जो है लिख दिया है। और दोस्तों इसके बाद जो है हम यहाँ पर गांधी जी की शिक्षा के बारे में जान लेते हैं कि जो गांधी जी है उन्होंने अपनी शिक्षा जो है कहाँ से। दोस्तों जो महात्मा गांधी जी है इन्होंने जो है अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है वो राजकोट गुजरात से जो है इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की थी। और जो गांधी जी ने अपनी स्नातक जो है अपनी ग्रेजुएशन गांधी जी ने अहमदाबाद हाई स्कूल से जो है गांधी जी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। और दोस्तों इसके बाद वकालत की पढ़ाई के लिए या लॉ की पढ़ाई के लिए जो है गांधी जी लंदन चले गए थे। गांधी जी ने जो अपनी प्राथमिक पढ़ाई है, जो अपनी शुरुआती शिक्षा है वो राजकोट से की थी। और इसके बाद इन्होंने स्नातक जो है वो अपनी अहमदाबाद हाई स्कूल से की थी। और जो इन्होंने वकालत है लॉ की पढ़ाई जो है वो लंदन से की थी। और दोस्तों इसके बाद जो है 1891 में गांधी जी अपनी वकालत की पढ़ाई को पूरा कर वापस भारत आ गए थे। 1891 में जो है वापस भारत आ गए। और दोस्तों इसके बाद 1893 में जो गांधी जी है वो अफ्रीका चले गए थे। और दोस्तों ये जो अफ्रीका गए थे ये जो है अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का जो है केस लड़ने के लिए गांधी जी जो है अफ्रीका में चले गए थे। और दोस्तों उस समय गांधी जी जो अफ्रीका जाने वाले सबसे पहले भारतीय थे। गांधी जी जब 1893 में अफ्रीका गए थे उस समय जो है गांधी जी अफ्रीका में जाने वाले एकमात्र भारतीय थे। और दोस्तों इस यात्रा के दौरान जो है गांधी जी को रंग भेद और भेदभाव जैसी भावना का सामना भी करना पड़ा था। गांधी जी है इनके पास फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट था और टिकट होने के बावजूद भी जो है गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया। और इसके बाद जो है गांधी जी ने जो थर्ड क्लास डिब्बे में अपना सफ़र किया था। और दोस्तों अब हम जो है गांधी जी के आंदोलन है उनके बारे में देख लेते हैं कि जो अपने गांधी जी ने जो अपने आंदोलन है वो कहाँ से शुरू किए थे और कब शुरू किए थे। और दोस्तों 1906 में जो है गांधी जी का एक आंदोलन था। और दोस्तों ये आंदोलन जो है अफ्रीका में था।
अफ्रीका में जो है गांधी जी का ये आंदोलन था। और दोस्तों ये आंदोलन जो है गांधी जी का पहला आंदोलन था। गांधी जी का पहला आंदोलन जो है वो कहाँ पर हुआ था, तो वो आंदोलन जो है अफ्रीका में हुआ था। और दोस्तों इस आंदोलन को जो है सत्याग्रह जो है इसको नाम दिया गया। इस आंदोलन को सत्याग्रह नाम दिया गया। और इसके बाद जो है गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जो है वापस भारत आ गए थे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जो है वापस भारत आ गए। और 9 जनवरी को हम जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी दिवस के रूप में जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों जब गांधी जी वापस भारत आए उस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और गांधी जी ने आते ही लोगों को जो है युद्ध में शामिल होने के लिए कहा। और इनके कहने से काफ़ी लोग जो है वो युद्ध में शामिल हो भी गए। और दोस्तों इसलिए जो है गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। जो गांधी जी के कहने से जब काफ़ी लोग जो है वो सेना में भर्ती हो गए तो गांधी जी को जो है सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। और तो इस युद्ध में जो है बहुत से भारतीयों की मृत्यु भी हो गई थी। और पंडित नेकीराम शर्मा जो थे इन्होंने इस भर्ती का जो है विरोध किया था। और दोस्तों इस युद्ध के बाद जो है अंग्रेज़ों ने गांधी जी को केसर ए हिंद की जो है उपाधि दी थी। गांधी जी को खुश करने के लिए जो है अंग्रेज़ों ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। और दोस्तों इसके बाद जो है गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन, और अब जो है गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। और दोस्तों ये जो गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था ये था 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी का पहला भारत में आंदोलन। दोस्तों ये आंदोलन जो है गांधी जी का भारत में जो है पहला आंदोलन था। जो चंपारण सत्याग्रह है वो गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। और दोस्तों इसको जो है तीन कठिया प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। जो चंपारण सत्याग्रह है इसको 3 कठिया प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इस आंदोलन के लिए जो है राजकुमार शुक्ल एक व्यक्ति थे। इन्होंने जो है गांधी जी को इस आंदोलन के लिए जो है इनवाइट किया था। और दोस्तों जो ये आंदोलन था ये था नील की खेती करने वाले किसानों का जो है ये आंदोलन था। क्योंकि जो है अंग्रेज़ों ने एक नीति लगाई हुई थी कि जो किसान है उनको 3/20 भाग पर जो है नील की खेती जो है वो करनी होती थी। और दोस्तों जिस जगह पर और जिस ज़मीन पर जो है नील की खेती कर ली जाती वो ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती। जिस जगह पर जो है नील की खेती कर ली जाती तो वो ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती। और दोस्तों गांधी जी के इस आंदोलन के सामने जो है सरकार जो है वो झुक गई। और दोस्तों अंग्रेज़ों ने है इस प्रथा को बंद कर दिया। और जो है वसूली का 25% हिस्सा जो है वो किसानों को दे दिया। आंदोलन गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था। भारत में जो है गांधी जी का ये पहला सफल आंदोलन था। दोस्तों जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह था ये नील की खेती करने वाले किसानों का था। और दोस्तों जो अंग्रेज़ है उन्होंने एक नीति लगाई हुई थी कि जो किसान है उनको 3/20 भाग पर नील की खेती
करनी होती थी और जिस जगह पर नील की खेती कर ली जाती वो ज़मीन बंजर हो जाती थी। और जो राजकुमार शुक्ल है उन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को इनवाइट किया। और दोस्तों इसके बाद जो है सरकार इस आंदोलन के सामने झुक गई और सरकार ने इस प्रथा को बंद कर जो वसूली थी उसका 25% हिस्सा जो है वो किसानों को दे दिया। और दोस्तों इस सत्याग्रह को जो है 3 कठिया प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसके बाद जो था गांधी जी का दूसरा आंदोलन, गांधी जी का भारत में जो दूसरा आंदोलन था वो था 1918 में। 1918 में जो है गांधी जी का दूसरा आंदोलन था खेड़ा आंदोलन। और दोस्तों जो ये आंदोलन था ये था किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए। ये आंदोलन किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए जो है आंदोलन किया गया था। कर्ज माफ़ी के लिए जो है ये आंदोलन किया गया था क्योंकि दोस्तों जो गुजरात के एक खेड़ा में जो है एक अकाल पड़ गया था और इसके बाद भी जो है अंग्रेज़ों ने वसूली को 23% जो है बढ़ा दिया था। और इसके लिए जो है गांधी जी ने एक आंदोलन किया था, वो आंदोलन था खेड़ा 1918 में। 1918 में जो है गांधी जी का दूसरा आंदोलन था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, मजदूर आंदोलन। और दोस्तों ये आंदोलन जो है गांधी जी का दूसरा आंदोलन था और ये आंदोलन मील मजदूरों के लिए था। दोस्तों जो मील मजदूर थे उनको जो है उनका बोनस नहीं दिया गया था। और दोस्तों इसलिए जो है गांधी जी जो है इस आंदोलन में मजदूरों के साथ जो है भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। भूख हड़ताल पर भी जो है गांधी जी बैठे थे। और दोस्तों ये गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। और दोस्तों इस आंदोलन के बाद जो है मील मालिक जो थे उन्होंने जो है मजदूरों के साथ जो है वो समझौता कर लिया और मज़दूरों को जो है 35% बोनस जो है वो लौटा दिया था। और दोस्तों जो 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन था ये आंदोलन जो है मील मजदूरों के लिए था। जो मजदूर थे उनको बोनस नहीं दिया गया। और दोस्तों इसके लिए गांधी जी जो है मजदूरों के साथ भूख हड़ताल पर भी बैठे थे और गांधी जी की ये पहली भूख हड़ताल थी। और दोस्तों इसके बाद जो मील मालिक है उन्होंने मजदूरों के साथ समझौता कर लिया और उनको जो है 35% बोनस जो है वो वापस दे दिया। और दोस्तों इसके बाद जो है गांधी और अंग्रेज़ों ने जो है मार्च 1919 में जो है रोलेट एक्ट जो है एक कानून लागू किया। और दोस्तों जो ये रोलेट एक्ट है ये एक काला कानून था। और दोस्तों इसके तहत जो है किसी व्यक्ति को जो है शक के आधार पर जो है गिरफ्तार किया जाता था। और इसमें जो व्यक्ति है वो ना अपील ना दलील और दोस्तों ना वकील कर सकता था। जो रोलेट एक्ट है ये एक काला कानून था। इसमें जो है व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था और जो व्यक्ति है वो ना अपील ना दलील और ना वकील कर सकता था। और इसके लिए जो है गांधी जी ने 6 अप्रैल को जो है पूरे भारत में जो है वो देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की। देशव्यापी जो है हड़ताल की घोषणा की। और इसके बाद 10 अप्रैल 1919 को जो है गांधी जी की पहली गिरफ्तारी भी हुई। और दोस्तों जो ये गिरफ्तारी है ये पलवल रेलवे स्टेशन से जो है गांधी जी को गिरफ्तार किया गया।
पलवल रेलवे स्टेशन से जो है गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और जो है ये गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी। और दोस्तों जो है इस समय गांधी जी जो स्वामी श्रद्धानंद थे, स्वामी श्रद्धानंद के साथ जो है वो हरियाणा और पंजाब का जो है गांधी जी वो दौरा कर रहे थे। इसलिए जो है गांधी जी को 10 अप्रैल 1919 को जो है पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में जो है ये गिरफ्तारी 8 अप्रैल को हुई थी, 8 अप्रैल को हुई थी। लेकिन HSSC जो है वो इस गिरफ्तारी को 10 अप्रैल को मानता है। और दोस्तों इसके बाद जो है गांधी जी का जो अगला आंदोलन था वो था 1919 में 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन जो है गांधी जी का अगला आंदोलन था। और दोस्तों जो ये आंदोलन है ये अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो है शुरू किया था। दोस्तों इन्होंने जो है गांधी जी को इस आंदोलन के लिए इनवाइट किया था और इसके बाद जो है गांधी जी को इस आंदोलन का अध्यक्ष बना दिया क्योंकि दोस्तों जो अंग्रेज़ है उन्होंने टर्की के खलीफा के साथ जो है बुरा व्यवहार किया था क्योंकि दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध था उस समय जो है मुसलमानों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और इसके बाद भी जो है अंग्रेज़ों ने टर्की के खलीफा के साथ बुरा व्यवहार किया और इसलिए जो है ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। 1920 में असहयोग आंदोलन और दोस्तों जो ये आंदोलन था इसको जो है 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव जो है कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। और दोस्तों जो गांधी जी है उन्होंने आवाज़ लगाई, उन्होंने लोगों को कहा कि अब जो है अंग्रेज़ों का साथ नहीं देना है, अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना है। और उन्होंने जो है बच्चों को कहा कि अब स्कूलों और कॉलेज जो थे सरकारी स्कूल कॉलेज है उनमें नहीं जाना है और जो विदेशी माल है उसका बहिष्कार करना। और दोस्तों जो बच्चे हैं उन्होंने सरकारी स्कूल और कॉलेज में जाने से जो है मना कर दिया था। और दोस्तों इसके बाद 5 फरवरी 1922 को जो है एक चोरी चोरा कांड हुआ। और दोस्तों इस कांड के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। जो भारतीय आंदोलनकारी थे उन्होंने एक अंग्रेज़ों की पुलिस चौकी में आग लगा दी और दोस्तों इसमें जो है 22 अंग्रेज़ अधिकारी जिंदा जलकर मर गए। दोस्तों गांधी जी इस आंदोलन को जो है अहिंसा रूप से लड़ना चाहते थे लेकिन इस आंदोलन ने जो है हिंसात्मक रूप ले लिया, इसलिए जो गांधी जी ने इस आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया। दोस्तों गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए अपने अखबार यंग इंडिया में कहा कि जो आंदोलन है उसको हिंसात्मक से बचाने के लिए मैं अपने हर एक अपमान और यातनापूर्ण बहिष्कार यहाँ तक कि मौत को भी सहने को तैयार। और दोस्तों जो गांधी जी है 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा शुरू की और ये यात्रा जो है साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। और जो गांधी जी है वो 5 अप्रैल को जो है दांडी पहुंचे थे। और दोस्तों जो गांधी जी ने 6 अप्रैल को नमक बनाकर जो है अंग्रेज़ों का नमक कानून जो है तोड़ दिया, अंग्रेज़ों का नमक कानून जो है वो तोड़ दिया। इसके बाद 1930 में जो है गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और इस आंदोलन में जो है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में जो है दांडी मार्च शुरू किया। और दोस्तों जो दांडी यात्रा है ये दांडी यात्रा जो है वो साबरमती आश्रम से जो है ये यात्रा शुरू हुई थी। और दोस्तों 24 दिन की ये यात्रा थी और
40 मील की जो है ये यात्रा थी। और दोस्तों 5 अप्रैल को जो गांधी जी है वो दांडी पहुंच गए थे। और दोस्तों इसके बाद जो है गांधी जी ने 6 अप्रैल को जो है नमक बनाकर जो है गांधी जी ने अंग्रेज़ों का नमक कानून तोड़ा। दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इस आंदोलन में जो है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को जो है एक दांडी मार्च शुरू किया। और दोस्तों ये दांडी यात्रा जो है साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। और जो है गांधी जी 5 अप्रैल को जो है दांडी पहुँचे थे। और 6 अप्रैल को जो है गांधी जी ने नमक बनाकर अंग्रेज़ों का नमक कानून जो है वो तोड़ दिया। दोस्तों जो गांधी जी का ये आंदोलन था, इस आंदोलन में जो है महिलाओं ने जो है ज़्यादा भाग लिया था। और दोस्तों जो महिलाएं हैं उन्होंने जो है शराब के ठेके के बाहर जो है धरना प्रदर्शन कर शराब के ठेके को बंद करवा दिया। और जो है घर में विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर दिया, जो विदेशी चीज़ है उनका प्रयोग करने से मना कर दिया था। अंग्रेज़ जो है वो डर गए। और दोस्तों इसके बाद जो है 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ। और जो गांधी जी है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गए। और जो है 1931 में जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था। दोस्तों जो गोलमेज सम्मेलन है वो 3 हुए थे, 1930 में, 1931 में और 1932 में। जो गांधी जी है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए तो है एक अंग्रेज अधिकारी चर्चिल ने जो है गांधी जी को देशद्रोही फकीर और जो है अर्धनंगा फकीर कहकर बुलाया। और दोस्तों जो गांधी जी है इस आंदोलन को जो है बीच में छोड़कर वापस भारत आ गए। और वापस भारत आने के बाद जो है गांधी जी ने जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इस आंदोलन को दोबारा शुरू करने के लिए कहा। लेकिन जो है लोगों ने इस बार इनका साथ देने के लिए मना कर दिया। और दोस्तों जो ये आंदोलन है ये आगे नहीं बढ़ सका। 1932 में जो है पूना पैक्ट समझौता हुआ। और दोस्तों जो ये पूना पैक्ट है ये पूना की यरवदा जेल में हुआ था। गांधी जी जेल में थे तो गांधी जी ने आमरण अनशन जो है वो शुरू कर दिया था। और दोस्तों जो गांधी जी और बाबा साहब के बीच जो है ये पूना पैक्ट हुआ था। और दोस्तों गांधी जी ने जो है दलितों के लिए जो है हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। और दोस्तों जो ये पूना पैक्ट है ये जो है मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से जो है पूना पैक्ट हुआ था। और दोस्तों इसके बाद जो है गांधी जी ने एक सत्याग्रह शुरू किया 1940 में जो है गांधी जी ने व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह शुरू किया। और जो इसमें पहले सत्याग्रही बने थे वो बने थे दोस्तों आचार्य विनोबा भावे जो है वो पहले सत्याग्रही बने थे। और दोस्तों जो दूसरे सत्याग्रही बने थे वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जो गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था उसमें जो है आचार्य विनोबा भावे जो है पहले सत्याग्रही बने थे। और जो दूसरे सत्याग्रही बने थे वो बने थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों इसके बाद जो है गांधी जी का एक अंतिम जो आंदोलन था वो था 8 अगस्त 1942
8 अगस्त 1942 को जो है गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया और वो किया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू किया गया। और ये आंदोलन है ये मुंबई के जो है ग्वालिया टैंक से शुरू हुआ। मुंबई के ग्वालिया टैंक से जो है ये आंदोलन शुरू किया गया। और इस आंदोलन में जो है गांधी जी ने नारा दिया, गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था। डू एंड डाई, डू एंड डाई का जो है गांधी जी ने नारा दिया था। और दोस्तों इसके बाद जो है 9 अगस्त को जो है गांधी जी के साथ जो है बड़े बड़े नेताओं को, जो बड़े बड़े नेता थे उनको जो है पूना के आगा खा पैलेस में जो है उनको नज़रबंद कर दिया गया। और दोस्तों जो गांधी जी का ये भारत छोड़ो आंदोलन था, ये जो है भारत की स्वाधीनता के लिए जो है किया जाने वाला जो है अंतिम महाप्रयास था। दोस्तों जो गांधी जी का 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन था, ये भारत की स्वाधीनता के लिए जो है किया जाने वाला अंतिम महाप्रयास था। और इसके बाद 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आज़ाद हो गया। और दोस्तों इसके बाद जो है 30 जनवरी 1948 को जो है नथुराम गोडसे ने जो है गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों जो नथुराम गोडसे है उसने जो है गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। तो जो गांधी जी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं हम थोड़ा उनको देख लेते हैं कि जो गांधी जी थे उनको कुछ अन्य नामों से जाना जाता था। तो दोस्तों जो गांधी जी है उनको महात्मा किसने कहा था? तो इनको जो महात्मा कहा था वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी या महात्मा के नाम से पुकारा था। और दोस्तों जो राष्ट्रपिता है ये उपाधि जो है गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने जो है इनको ये उपाधि दी थी। दोस्तों जो गांधी जी है उनको महात्मा की उपाधि या महात्मा के नाम से जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने पुकारा था। और जो राष्ट्रपिता है ये उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। दोस्तों जो गांधी जी है इनके कुछ समाचार पत्र है। तो दोस्तों एक इनका जो समाचार पत्र है वो है यंग इंडिया जो है इनका एक समाचार पत्र है। और जो एक और इनका समाचार पत्र है वो रहेगा नवजीवन जो है इनका समाचार पत्र है। और दोस्तों एक और जो इनका समाचार पत्र है वो रहेगा हरिजन जो है इनका समाचार पत्र है। और एक इनका जो है वो है इंडियन ओपिनियन जो है इनका समाचार पत्र है। दोस्तों जो गांधी जी है उनके समाचार पत्र थे एक यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन। दोस्तों जो गांधी जी है उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी है। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग जो है इनकी एक रचना है। एक जो इनकी रचना है वो है मेरा धर्म जो है इनकी एक रचना है। और दोस्तों इनकी एक जो रचना है वो है मेरा सपनों का भारत। और दोस्तों इनकी जो एक और रचना है वो है हिंदी स्वराज। दोस्तों ये कुछ गांधी जी की रचनाएं हैं। और दोस्तों जो आज की क्लास में जो है हमने गांधी जी के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ से बनेगा तो वो हमारा गलत नहीं होगा। आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करें।
और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। और दोस्तों कल फिर मिलते हैं, अपना प्यार और साथ बनाकर रखिए। लव यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।